Dear, dear friends and colleagues, this is Engineer Azhar Shah. We come today with a Primavera topic and let's discuss it. The first topic is what we're discussing is what is person complete type in Primavera. Primavera में person complete type किसे कहते हैं ठीक है तो this defines how Primavera calculate the progress of an activity. देखिए बेसिकली प्राइमवेरा जो है ये क्या करता है ये एक्टिविटीज की प्रोग्रेस को कैलकुलेट करता है ठीक है वी विल डिस्कस दैट इन द फ्यूचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अनवैल्यू और इसका जो इम्पैक्ट है मतलब अगर हम इसका इम्पैक्ट स्टडी करें तो इसका इम्पैक्ट जो है ये किस में है ये अनवैल्यू पर भी इम्पैक्ट करता है ठीक है ये एक्चुअल ड्यूरेशन पर भी इम्पैक्ट करता है असर डालता है ठीक है और रिमेनिंग वर्क पर भी इम्पैक्ट डालता है और ये एक्टिविटी की प्रोग्रेस को भी मालूम करता है ठीक है क्या करता है प्राइमवेरा प्रोग्रेस भी मालूम करता है हमें एक्टिविटी की अर्न वैल्यू जो कि प्राइमवेरा में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर इम्पैक्ट भी डालता है मुतासर करता है एक्चुअल ड्यूरेशन को भी मुतासर करता है और रिमेनिंग वर्क्स कितना काम बाकी है ठीक है अब तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट जिस तरह नाम से जाहिर है कि प्राइमवेरा में जब इस ये टर्मिनोलॉजी आती है इसका मतलब है कि काम के लिहाज से एक एक्टिविटी कितनी हुई है फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है से तराई देना 10 दिन की एक्टिविटी है तो अगर इसमें से मतलब 5 दिन गुजर जाए तो हम कहते हैं आसानी से कि भाई 50% तराई हुई है बाकी हुई है वो अलग बात है ना हुई हो अलग बात है इसमें फिर क्यू ए और क्यू सी इम्पैक्ट करना पड़ेगा ठीक है उसका रोल है फिर लेकिन इस केस में टाइम बेस है प्रोग्रेस इज मोस्टली टाइम डिपेंडेंट तो पर्सन ड्यूरेशन कंप्लीट का मतलब है ड्यूरेशन पर्सन काम कितना होता है जैसा क्यूरिंग हो गया कंक्रीट इंस्पेक्शन हो गया अगर 10 दिन इंस्पेक्शन है और 5 दिन हम चले जाए हम कहते हैं कि 50% हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट की है ठीक है दूसरा इसमें फिजिकल पर्सन कंप्लीट इसमें ये होता है कि प्रोग्रेस जो है वो एक्चुअल फिजिकल वर्क डन के बेस पे होता है नाइट टाइम के फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है ब्रेक वर्क की 5 days में पास बट ओनली 20% ब्रेक वर्क इज 20% देखिए 10 दिन में चुनाई करनी है उसमें अगर 5 दिन गुजर गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 50% फिजिकल काम हुआ है ये तो भाई अगर काम 20% हुआ है और परसेंटेज हम मालूम करेंगे क्वांटिटी से फॉर एग्जांपल 500 क्यूबिक फीट क्वांटिटी है ठीक है लेट मी डू सम कैलकुलेशन अगर 500 क्यूबिक फीट मेरे साथ ब्रेक वर्क है ठीक है तो उसका 20% अगर हम निकालें तो हम मालूम कर रहे थे कि 500 क्यूबिक फीट का 20% कितना होता है तो इसमें पर्सन कितना कहाँ पर है देखिए 500 क्यूबिक फीट का 20% तो यानी अगर 100 क्यूबिक फीट काम हो जाए तो ये 20% होगा मिसाल के तौर पर ठीक है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम फिजिकल इसमें हम फिजिकल प्रोग्रेस पे बिलीव करते हैं प्रोग्रेस हमारे साथ फिजिकल होता है ठीक है इसमें हमारे साथ प्रोग्रेस फिजिकल होता है हम फिजिकल पे बिलीव करते हैं तो जब प्रोग्रेस फिजिकल होता है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन मायरेबल आउटपुट मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटी है प्लास्टर है दीवार का 4 दीवार करने हैं 1 दीवार हो गया तो हमने 4 की क्वांटिटी निकालनी है
और उससे फिर एक की सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वो बेसिकली मेरे पास क्या है, फिजिकल प्रोग्रेस आ गया। मतलब एक दीवार की क्वांटिटी निकालो और चार की निकालो, तो चार से एक को माइनस कर लो, तब भी आपके पास परसेंटेज आ जाएगा ये कितना परसेंट है। ठीक है, मतलब अगर चार दीवार है से 100 क्यूबिक फीट की चार दीवार है मेरे पास। ठीक है, चार दीवार है और 400 क्यूबिक फुट है। ठीक है, तो 400 से क्यूबिक फुट है और चार दीवार है, तो एक दीवार 100 क्यूबिक फुट का होगा। ठीक है, अब जैसा कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना है, 400 क्यूबिक फुट है। ठीक है, वर्क कंप्लीट कितना है, 100 क्यूबिक फुट है। तो अब ये बेसिकली मेरे पास पर्सन कंप्लीट पे है, वर्क कंप्लीट कितना है, यानी पर्सन वर्क कंप्लीट कितना है, हमने परसेंटेज में निकालना है। तो ये बेसिकली पर्सन वर्क कंप्लीट बेस पे है। ठीक है, तो अभी एक्टिविटी मेरे पास बेसिकली एक्टिविटी अब मेरे पास पर्सन वर्क कंप्लीट पे है। ठीक है, तो जब अब ये मेरे पास पर्सन वर्क कंप्लीट पे है, तो मैंने कितना काम किया है, या यहाँ पे मेरे साथ प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, 100 क्यूबिक फुट। ठीक है, तो जब 100 क्यूबिक फुट काम हुआ है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, कि हमने टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है एक्टिविटी, कि हम टाइम से निकाले कि 2 दिन में हुआ है, 3 दिन में हुआ है, 4 दिन में हुआ है, 5 दिन में, हमने फिजिकल करना है। तो टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है, हमारे पास वॉल्यूम है, फार्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क डिवाइड टोटल वर्क कंप्लीटेड कितना काम हुआ अभी तक, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, और 100 से तो 25% फिजिकल प्रोग्रेस है मेरे पास। तो इसका मतलब है फिजिकल पर्सन कंप्लीट का। ठीक है, तो अगर हमें कंट्रोल चाहिए कंस्ट्रक्शन में, अगर हमें कंट्रोल चाहिए कंस्ट्रक्शन में, इफ वी वांट कंट्रोल, राइट, इन कंस्ट्रक्शन, if you want control in construction, that is the main, और वो कंट्रोल भी एक्यूरेट कंट्रोल हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ड्यूरेशन को एक्टिविटीज के पर्सन ड्यूरेशन को फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं। आई एम गोना इलस्ट्रेट यू सम फिजिकल एग्जांपल, जैसे कि दिस इज माय प्राइमवेरा। अब फॉर एग्जांपल इसमें ये है, तो अब ये पर्सन कंप्लीट टाइम है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये मैं इस एक्टिविटी पे, तो अगर मैं A110 पे शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है। बेसिकली मेरा शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो प्री प्लानिंग शेड्यूल है। अब मैंने इसको फिजिकल करना है, यानी एक्चुअल करना है, तो इसमें मैंने जितनी भी एक्टिविटीज है उस पर मैंने क्या करना है, इसको फिजिकल करना है। अब मैं इधर आ गया हूँ, अब डिसमेंटलिंग है, ये भी देखो फिजिकल है। ठीक है, फिर ये एक्टिविटी भी है, इसको मैंने फिजिकल करना है, फिर स्टोन मास्टरी है, फिजिकल है। ठीक है, इस तरह अगर मैं इसके लेआउट को आ जाऊँ, इसको मैंने फिजिकल करना है, एक्सकेवेशन को आ जाओ, इसको मैंने फिजिकल करना है। ठीक है, इसको मैंने फिजिकल करना है, बीम को मैंने फिजिकल करना है। तो दिस इज व्हाट इट वर्क्स। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा इधर काम आएगा, ड्यूरेशन पे करेंगे। अगर मैं ड्यूरेशन पे करता हूँ, लेट्स से मैं एनोटेशन से, मैं अगर मैं बेसिकली ड्यूरेशन पे करता हूँ, तो फिर ये टाइम डिपेंडेंट होगा। और अगर इसको मैं फिजिकल करता हूँ, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में अगर हमें एक्यूरेट कंट्रोल चाहिए, तो हम जितना काम करेंगे साइट में, तो इसी से हमें पता चलेगा कि हम डिले जा रहे हैं, या ऑन शेड्यूल जा रहे हैं, या अहेड ऑफ द स्केड्यूल जा रहे हैं। ठीक है,
इसमें एक और परसेंट यूनिट परसेंट कंप्लीट का मतलब है कि बेस्ड ऑन रिसोर्स यूसेज, मतलब ये रिसोर्स को ज़ाय करता है लेबर। फॉर एग्जांपल, अगर 100 मैन आवर्स और प्लान एंड 50 मैन आवर, अगर 100 घंटे हैं और 100 में से 50 घंटे हम काम करें, तो इसका मतलब है कि 50% मेरे पास काम हुआ है। ठीक है, तो ये जस्ट टाइम को रिसोर्स यूसेज को इंडिकेट करता है। ठीक है, यू आर मैनेजिंग रिसोर्स क्लोजली, मतलब मैकेनिकल वर्क है विद हेवी मैन पावर ट्रैकिंग है। ठीक है, फिर इस तरह मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। सिंपल कंप्लीट का मतलब है कि दिस इज नॉट प्राइमरी टर्म डायरेक्टली बट कंप्लीटेड, और एक्टिविटी मार्क इज कंप्लीट यूजुअली मींस पर्सन कंप्लीट 100%, रिमेन ड्यूरेशन जीरो है, स्टेटस मतलब कंप्लीट मतलब है कंप्लीट। वंस यू सेट एन एक्टिविटी टू कंप्लीट प्राइमरी, लॉक इट एंड अपडेट ऑल। जब एक दफा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, प्राइमरी उसको लॉक करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज ड्यूरेशन टाइप? दिस यहाँ बताता है कि विच फील्ड्स टेक फास्टर व्हेन यू चेंज अदर वे। ड्यूरेशन टाइप का मतलब है कि देयर आर 4 ड्यूरेशन टाइप्स, मतलब 4 किस्में हैं इसकी। फिक्स ड्यूरेशन इन यूनिट्स, fixed duration in units slash time, fixed units or fixed units time. What stays fixed? Fixed duration unit mechanical duration in, इसमें ड्यूरेशन और रिसोर्स जो है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन और रिसोर्स मेरे पास फिक्स रहते हैं, टाइम भी फिक्स होता है और रिसोर्स भी फिक्स रहते हैं। फिक्स ड्यूरेशन इन यूनिट स्लैश टाइम, इसमें मेरे पास ड्यूरेशन और रिसोर्स के रेट फिक्स होते हैं। ठीक है, उधर यूनिट्स फिक्स होते हैं, इधर रेट फिक्स होते हैं। फिक्स यूनिट में इसमें रिसोर्सेज यूनिट जो है वो स्टे फिक्स होता है, ड्यूरेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, और फिक्स यूनिट स्टेज टाइम में इसमें रिसोर्सेज के रेट फिक्स होते हैं। तो ये इसमें मेरे पास 4 टाइप्स हैं। पहले में ड्यूरेशन और रिसोर्स यूनिट्स फिक्स होते हैं, दूसरे में ड्यूरेशन रिसोर्स के रेट फिक्स होते हैं, तीसरे में रिसोर्स यूनिट फिक्स होते हैं, चौथे में रिसोर्स के रेट फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स ड्यूरेशन यूनिट्स किसे कहते हैं? मतलब प्राइमरी कीप ड्यूरेशन मैन पावर यूनिट्स कांस्टेंट। प्राइमरी जो है वो ड्यूरेशन और मैन पावर की यूनिट्स को कांस्टेंट रखता है एंड कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज लाइक एफर्ट और वर्क। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 दिन है और मैन पावर यूनिट्स 2 है, एक्टिविटीज की यूनिट्स होते हैं और एक मैन पावर जो कि मेजर रिसोर्स है उसकी यूनिट्स मतलब नंबर्स होते हैं। ठीक है, कारीगर या मैसन्स, ये उसके वो होते हैं। ठीक है, तो मैसन्स है, तो प्राइमरी हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम ड्यूरेशन या मैन पावर को ऑटोमेटिकली चेंज करें। ये वर्कलोड और कॉस्ट को खुद एडजस्ट करता है। यू डोंट वांट कंटिन्यू टू रिड्यूस टाइम और ये आपको टाइम या लेबर जो है वो कम नहीं करेगा। यू वांट स्केड्यूल फिक्स, हम इसमें शेड्यूल को फिक्स करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, जिस तरह मेरा रोल है कि ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क, अगर मेरे पास प्लास्टर हो रहा है, पेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर हो रहा है, यूज फिजिकल पर्सन कंप्लीट टू रिफ्लेक्ट एक्चुअल साइट स्टेटस। मैं फिजिकल पर्सन कंप्लीट पे जाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि इफ ओनली 4 आउट ऑफ 10 क्लासरूम आर पेंटेड, तो इंटर 40%, 10 क्लासरूम में 4 40%, इवन इफ कंटेंट से 80% टाइम इज पास, अगर टाइम 80% लगा है, तो as an engineer we should go for person physical complete, not person time complete। अगर 80% टाइम मतलब अगर 10 दिन है और उसने 8 दिन में 4 कमरे किए और 8 दिन में 8 कमरे करने थे, तो what he does, he took a lot of time। it means that his manpower units, which are the numbers of the manpower, that was lesser, that must be deputed, right? उसको productivity खुद calculate करनी चाहिए। use fixed duration in your और फिक्स ड्यूरेशन यूनिट्स यूज करना है। यू आर स्केड्यूलिंग फिक्स एक्टिविटीज विद फिक्स मैन पावर, इसमें हम एक्टिविटीज होती है और फिक्स्ड एक्टिविटीज फिक्स मैन पावर। फॉर एग्जांपल 10 डेज क्यूरिंग विद 3 लेबर, 10 दिन और 3 लेबर हेल्प्स यू कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर मैनिपुलेशन ऑफ स्केड्यूल। ये हमें क्या करता है, ये ठेकेदार जो छेड़खानी करते हैं उसको हमें कंट्रोल करने देता है। ठीक है, so we're gonna have to be get ready for PMP, and that's coming for next session. Thank you so much, and remember me in your prayers. Signing out.